जाने जहाने कायनात वाले से तख्लीक़ कायनात शब-ए असरात खुदा हुज़ूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर आजिज़ाना अदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करन तो बाद मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम काबिल सद एहतराम इज़्ज़त माब सामिनो नाज़रीन बरादरान इस्लाम मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों तमाम तारीफ़ा इबादता सजदे दे लायक सिर्फ इको ही ज़ात है वो वाहदा ला शरीक दी ज़ात पाक है। दुरूद ला महदूद पाक महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम दी पाक बारगाह के अंदर बरादरान इस्लाम माह रमज़ान मुबारक का दूसरा जुमा और मेरी जदों दी होश संभाली ये पहला माह रमज़ान मुबारक कि जो मस्जिद के विचों बीमार होने की वजह तो ये ज़्यादा ख़राब होने की वजह तो पिछले इतवार तो लैके अज तक बाकी मालिक का करम फजल मालिक ने अपने दीन की चौकीदारी और आप हज़रात की ज़ियारत और जुमे की इस गुफ्तगू की अल्लाह ने हिम्मत और तौफीक अता फरमाई। वो मालिक ये भी अता ना करता तो हम क्या कर सकते थे। बरादरान इस्लाम आज जो दूसरा जुमा है और मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की 2 आयात का कुछ हिस्सा तिलावत करने की सआदत हासिल की है और दोनों सूरह अहज़ाब की हैं। एक पहले रकू की है और ये सूरह अहज़ाब का आगाज़ 21वें सिपारे के आखिरी पाव से होता है। ये सूरह अहज़ाब के पहले रकू की आयत और फिर 22वें सिपारे की इब्तिदाई आयत में से है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ जिस चीज़ की भी निस्बत हो गई अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की निस्बत की वजह से उस चीज़ को पस्तियों से बुलंदियाँ अता फरमा दी हैं। नीचे थी उसको आला मकाम दे दिया। कोई भी चीज़ अगर इस पर बात शुरू हो जाए तो ये मुख्तसर सा वक्त इसी में गुजर जाएगा, मगर आज का हमारा मौजू है अज़वाजे रसूल। क्या है? नबी पाक की बीवियाँ, उम्मत की माएँ, उम्मत की माएँ जिनकी तारीफ़ें मेरा अल्लाह करे, जिनकी तारीफ़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, सहाबा फरमाए, जो उम्मत की माँ हैं, माएँ हैं। तो हम पहले मैं उनका वैसे बरकत के लिए नाम, ताकि आप भी जो है उनका नाम सुनकर अपना सीना ठंडा कर लें और फिर इंशाअल्लाह इसी हवाले से जो मेरे रब ने चाहा सरकार की बीवियों की बारगाह में नजराना क़ीदत पेश करेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हरम पाक के अंदर जो पहली बीवी, जिनको पहली बीवी बनने का मेरे अल्लाह ने एजाज़ बख्शा, उनका नाम है हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। पहली बीवी, एक साहबजादे के अलावा मेरे आका की सारी औलाद जो है वो हज़रत खतीजा पाक के बतन पाक से है। और जब सरकार का इनसे निकाह हुआ, सरकार का पहला निकाह था और इनके सीरत निगारों ने लिखा कि 2 निकाह भी पहले हो चुके थे, वो खामद फौत हो गए। बहरहाल इनकी उम्र मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ जब इनका खतीजा पाक का निकाह हुआ तो इनकी उम्र 40 साल थी, मेरे आका की उम्र मुबारक 25 साल थी। सरकार से 15 साल बड़ी थी उम्र में हज़रत खतीजा पाक। सरकार की उम्र मुबारक 25 साल थी, खतीजा पाक की उम्र 40 साल थी। इनके जब तक सरकार के हरम पाक में रहीं, जिंदा रहीं, मेरी सरकार ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। सरकार ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया इनकी मौजूदगी में। जब इनका विसाल हो गया फिर मेरी सरकार ने दूसरा निकाह मुबारक फरमाया हज़रत सौदा बिनते ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, हज़रत सौदा से। फिर तीसरा निकाह सरकार ने जो फरमाया वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया।
अब बाद ने जो है दूसरा निकाह जो है वो हज़रत आयशा पाक का के निकाह सरकार ने इनसे कर लिया था, मगर इनकी रुखसती नहीं हुई थी आयशा पाक की, ये ज़हन में रखिएगा। बहरहाल बाद ने लिखा कि तीसरे नंबर पर सरकार ने इनसे अपना निकाह फरमाया। और फिर इसी तरीके से आगे चौथा निकाह सरकार ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। फिर इसी तरीके से पाँचवा निकाह सरकार ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, जो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी हैं। फिर इसी तरीके से सरकार ने जो छठा निकाह फरमाया वो हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब बिनते जहश है। फिर इसी तरीके से उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, इनसे सरकार ने सातवां निकाह फरमाया। और फिर इसी तरीके से आठवां निकाह मेरी सरकार ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया। और जो नौवां निकाह था वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। और जो 10वां निकाह था उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। और जो आखिरी निकाह जो है वो 11वां निकाह जो है वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा रिहाना बिनत शमून और 12वां निकाह सैयदा मारिया किब्तिया। आम जो इत्तेफाक है वो 11 पर है। और बैक वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम के हरम पाक में जो बीवियाँ रही हैं बैक वक्त वो 9 बीवियाँ रही हैं। ठीक है, ये आपके जहन में इनका हमने नाम मुबारक लिया। ये मेरे आका के निकाह में आई और उम्मत की माएँ बन गई। उम्मत की क्या बन गई? माएँ बन गई। अब मैं बड़ी तेज़ी से, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे आबा व अजदाद के जो निकाह हुए वो इस्लाम के मुताबिक हुए। और जो सरकार की ग़ुलामी में आ गई वो मोमिन हैं, मोमिना हैं। मेरी और आपकी माँ के लिए मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया तुम्हारी माँओं के पाँव तले जन्नत है। तुम्हारी माँओं के पाँव तले, जिनके हम वतन से आए हैं, जो हमारी जिस्मानी माएँ हैं, जिस्मानी माँओं के पाँव तले जन्नत है। जिस्मानी माँओं के पाँव, जो जिस्मानी माँ है उसके पैरों थले जन्नत, जिहड़ी कुरानी माँ है, जो कुरानी माँ है, जो कुरानी माएँ हैं, जो ईमानी माएँ हैं, उनका फिर क्या मकाम व मर्तबा होगा। इन पर गौर कीजिएगा। जिस्मानी माँ दे पैरों थले जन्नत, जो ईमानी और कुरानी माएँ हैं फिर उनका मकाम व मर्तबा क्या। और फिर उनका मकाम व मर्तबा तो इतना ऊंचा है कि जो मैंने खुतबे के अंदर दूसरी आयत इब्तिदाई जिसका हिस्सा पढ़ा है, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा। अल्लाह फरमाता है या निसा अन्नबी, मेरे महबूब की बीवियों, औरतों, लस्तुन्ना हरगिज हरगिज का अहद मिनन निसा, दुनिया की कोई औरत तुम्हारे जैसी नहीं हो सकती। जिसकी बीवियों जैसी, जिसकी दुल्हनें ऐसी हैं कि उन जैसी कोई और दुल्हन नहीं हो सकती, तो उनके दूल्हा हमारे आका जैसा कोई कैसे हो सकता है। और फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। आला हज़रत फरमाते हैं मोमिनों की जानों के मालिक हैं मेरे आका। जो मोमिन है उसके लिए हुक्म क्या है? किसका हुक्म है? अल्लाह का। किसका हुक्म है? क्या हुक्म है? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि मेरे महबूब की बीवियाँ उम्मत की माएँ हैं। सरकार के जो हरम में आ गई वो उम्मत की माँ बन गई, वो उम्मत की माँ बन गई। अब हमारी पहली माँ हज़रत खतीजा पाक है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मोहसिना इस्लाम। अब सरकार की 4 बीवियाँ ऐसी हैं कि जिनको ख्वाब में मेरे आका ने, अल्लाह ताला ने ख्वाब के अंदर, ख्वाब क्या दिखलाया कि हज़रत खतीजा पाक भी फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब में क्या देखा कि आसमान से चाँद मेरी झोली में आया। और
फिर रोशनी सारी दुनिया के अंदर फैलती चली गई। इन्होंने अपने चचा वर्का बिन नौफल से पूछा इसकी ताबीर क्या है? फरमाया बेटी दी ताबीर बड़ी सोहनी। चचा दसो? फरमाया इसकी ताबीर है कि इमामुल अंबिया रब दा माहू तेरा दूल्हा बनेगा, तेरा दूल्हा बनेगा। इसी तरीके से हजरत सौदा ने भी देखा, सैयदा जुवैरिया ने भी देखा, हजरत सफ़िया ने भी ख्वाब। और फिर ये आगे बयान करेंगे कि जिन्होंने ये ख्वाब देखा है फिर उनको क्या मुकाम, और सुल्तानुल आरिफीन इस हवाले से क्या फरमाते हैं। मैं बड़ी तेज़ी से कि मेरे भाइयों, मैं अक्सर अर्ज किया करता हूँ कि इंसान की 3 माएँ हैं। कितनी माएँ हैं? एक जनाबे हव्वा, वो हम सब की माँ है। दूसरी माँ जिसके बतन से हम दुनिया में आए हैं। एक माँ हव्वा है। सारी कायनात जितने भी इंसान सबकी माँ हजरत हव्वा, सबको पता है। दूसरी माँ जिसके बतन से मैं और आप दुनिया में आए। मैं और आप असी जम्मे पैदा है, सानू नहीं पता असी केड़ी माँ के बतन में दुनिया ते आए हैं। कौन बतलाता है? नाना बतलाता है, मामा बतलाता है, अब्बा बतलाता है पुत्र तेरी माँ है। दादा कहता है बेटे ये तेरी तुम्हारी माँ है। हमें किसी को कोई खबर नहीं कि हम किस माँ के बतन से आए हैं, मगर रिश्तेदार बतलाते पुत्र तेरी माँ है। एक माँ हव्वा है, एक माँ वो है जिसे मामू कहे, चचा कहे, दादा कहे, नाना कहे, दादी कहे, अब्बा कहे बेटे ये तेरी माँ है। मगर एक वो माएँ हैं जिसे रब कहे खतीजा तेरी माँ है, आयशा तेरी माँ है, हफ्सा तेरी माँ है। जिस माँ के बतन से आए इसका कोई इनकार करे तो जन्नत ही नहीं हो सकता। जिसे रब कहे कि ये तुम्हारी माएँ हैं। मैमूना तेरी माँ है, मारिया किब्तिया तेरी माँ है, जैनब तेरी माँ है, हफ्सा तेरी माँ है, हबीबा तेरी माँ है। ये वो माएँ हैं जिन्हें रब कहता है कि मेरे महबूब के गुलामों मोमिनों ये तुम्हारी माएँ हैं। एक जिस्मानी माँ जिस माँ के पांव तले जन्नत है, एक कुरानी माँ है, एक ईमानी माँ है जो हफ्सा है, रुकैया है, जैनब है, उम्मे सलमा है, जुबैरिया है, मैमूना है। और फिर मेरी सरकार ने सिवाय आयशा पाक के जितनी भी सरकार के निकाह में आई हैं उनके पहले निकाह हो चुके हैं, कोई बेवा हैं और उनकी उम्रें भी बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा निकाह जो मेरी सरकार ने हजरत सौदा से किया, जब सरकार ने उनसे निकाह किया उनकी 50 साल से ज़ायद उम्र थी। ये आज जो बक बक करते हैं ना गैर मुसलम कि देखो जी उस नबी ने इतने निकाह, अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, वो जो बकवासात करते हैं। मगर ना मेरी सरकार ने इनके साथ जो जो जुल्म हो रहे थे, अब मैं इस तफसील में जाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि कोई किसी दुख के अंदर है, कोई किसी दुख के अंदर है। मिसाल के तौर पे खैबर का मौका है और इन्होंने बड़ी तकलीफ़ें दी। जो खैबर का दरवाज़ा हज़रत मौला कायनात ने उखाड़ के फेंका, इन्होंने बड़ा तंग किया। जब ये सारे मारे गए तो इनके जो है माले गनीमत के अंदर औरतें आईं तो उसके अंदर हज़रत सफ़िया ये आईं। सरकार ने इनको बतलाया कि तुम्हारे आबा अजदाद ने बड़ा जुल्म किया हमारे साथ, बड़े दुख दिए हैं, वरना हमारा ये मिजाज ही नहीं। जब इतनी बातें की उनको बतलाया गया, उनके दिल के अंदर एक जो पहले नफरत थी वो ख़त्म हो गई और बेसरोसानी के आलम के अंदर है, सामानी के आलम के अंदर है। जब सरकार ने ये सारा कुछ बतलाया और वो कैद के अंदर है, तो जब सरकार ने फरमाया आप जैसे चाहती हो, क्योंकि ये सरदार की बेटी थी, सरकार ने फरमाया जैसे तुम चाहती हो। इन्होंने कहा आका आपसे बढ़कर कोई अमान देने वाला, कोई मेरे लिए जो है ज़्यादा जो है मेरी हिफाजत करने वाला कोई नहीं हो सकता। मेरी सरकार ने इन्हें आज़ाद भी किया। मैं बड़ा तेज़ी से मुख्तसर जो है वो बयान कर रहा हूँ।
सरकार के जब निकाह में आ गई तो देखा इनकी आंख के अंदर जो है एक निशान है। सरकार ने फरमाया, सफिया ये तेरे आंख के अंदर ये सब सा निशान किस चीज़ का है? आका, मेरा जिससे निकाह था वो फौजी जर्नैल था, गैर मुस्लिम था। मैंने ख्वाब देखा कि मेरी झोली के अंदर चांद चलते हुए मेरी झोली में आ गया है। मैं उसके सामने इजहार कर बैठी कि मैंने ख्वाब के अंदर चांद को देखा है। उसने खींच के मुझे थप्पड़ मारा कि तू यशरब के बादशाह की तमन्ना रखती है? आका, ये उसने मुझे थप्पड़ मारा और ख्वाब की ताबीर तो ठीक थी। अल्लाह अकबर। बहरहाल मैं बड़ी तेजी देना मेरे आका सलाम व तस्लीम हर में पाक विच आन वाली मेरी सरकार दियां बीवियां उम्मत दियां मावा बन गई। जनाब खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ा मकाम। एक जितनी देर हयात रही मेरी सरकार दे हर में पाक विच मेरी सरकार ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। इन्होंने भी साल तो बाद मेरी सरकार ने हजरत सौदा बिनते ज़मा, मैं बड़ी तेजी देना उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा तो बाद सरकार ने आयशा पाक के नाल निकाह, और आयशा पाक के हवाले नाल मेरी सरकार ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, ये एंड पे मैं हजरत खदीजा पाक का जिक्र करूँगा, उनके विसाल मुबारक का। हजरत आयशा पाक के हवाले से सरकार फरमाते हैं, आयशा 3 दिन तो जिबरील रेशमी कपड़े के अंदर तेरी तस्वीर लेके मेरे को आंदा सी कि या रसूल अल्लाह, ये आपकी दुनिया और आखिरत की बीवी है और आप सारी जिंदगी जो है फख्र करती रही। और आपने फरमाया कि लोगों, जो 10 खसूसियतें रब ने मुझे दी हैं वो किसी सरकार की और बीवी को नहीं दी। एक तो सरकार के हरम में सिर्फ मैं कंवारी आई हूँ, बाकी सब के औरतों के पहले निकाह हुए थे। किसी का एक हुआ था, किसी का दूसरा निकाह हुआ था, 2 निकाह हुए थे। फरमाया मेरे वालिदैन के अलावा जितनी सरकार के निकाह में बीवियाँ आई हैं किसी के वालिदैन ने हिजरत नहीं की। फरमाया तीसरा, ये जो मैंने अभी बुखारी शरीफ की हदीस, रब की तरफों 3 दिन तक रेशमी कपड़े दे विच सोहनी तस्वीर आयशा पाक की जिबरील लेकर सरकार की बारगाह में आते रहे। फरमाया रब ने मेरी इज्जत के अंदर 2 रुकू सूरह नूर के नाज़िल फरमाए। जनाब आयशा पाक आप फरमा दिया ने, सरकार ने किसी और बीवी के बर्तन के अंदर गुस्ल नहीं फरमाया। एक मेरा बर्तन जिसके अंदर सरकार भी गुस्ल फरमाते थे, मैं भी गुस्ल फरमाती। इसी तरीके से सरकार जब मेरे बिस्तर के अंदर होते रब्बुल आलमीन की तरफ से वही का नुज़ूल होता रहता था। सरकार मेरे बिस्तर में होते, रब की तरफ से वही का नुज़ूल होता रहता। जिस आयशा का बिस्तर इतना पाक है कि रब की तरफ से वही नहीं रुकती, वो आयशा खुद कितनी पाक होगी। फरमाया फिर ये भी मेरी खसूसियत है कि विसाल के वक्त सरकार की जो बारी थी वो मेरे हुजरे के अंदर थी। फरमाते ये भी मेरी खसूसियत, रब ने मुझे इनाम दिया, सिफ्त दी कि सरकार का जब विसाल मुबारक हुआ, झोली मेरी थी, सरे अनवर मेरे आका का था। फरमाया और ये भी मेरे लिए इजाज है कि कयामत तक के लिए जहां सरकार आराम फरमा है, कब्र अनवर है, वो हुजरा जो है वो आयशा का हुजरा है। और सरकार की इस बीवी का उम्मत पर इतना बड़ा एहसान है कि तमाम का इत्तेफाक है कि तीसरा हिस्सा दीन का जो है और खासकर औरतों के मसाइल जो है वो आयशा पाक के जरिए से उम्मत तक पहुंचे हैं। सरकार पूरा डालते, जिस औरत के नाम पे निकलता सफर में उसे साथ लेके जाते। मैं बड़ी तेजी से अर्ज करने लगा हूं तो एक गज़वा बनी मुस्तलक के मौके पर
इनका नाम निकला, आयशा पाक को साथ लेके चले मकाम में। मैं बड़ी तेज़ी से एक मकाम पे रुके, फजर का टाइम, सरकार आराम फरमा है। सरकार इनकी गोद के अंदर सरे अनवर रख के आराम फरमा रहे हैं। फजर का टाइम हो गया और इधर ये भी कि आप रफा हाजत के लिए गई, हार गिरा और जो है कुछ हार के जो है वो मोती गिर गए। इधर फजर का टाइम भी करीब है। अब कुछ ज़हनों में ख्याल आया कि फजर का टाइम भी करीब है और उधर से जंगल है, दूर दूर तक पानी भी नहीं है। अब वुजू भी करना है, टाइम भी थोड़ा है, बनेगा क्या? ये बात सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को साहबा ने कहा कि आपकी बेटी है, सरकार इनकी तबीयत का बड़ा ख्याल करते हैं, मोहब्बत फरमाते हैं, तो होन करिए कि उधर टाइम भी थोड़ा है, फजर भी पढ़नी है, जंगल है, पानी भी नहीं है, अब क्या बनेगा? सरकार इधर सिद्दीक़ अकबर से बात की, अभी इधर इन्होंने कोई बात नहीं की। सरकार की बारगाह में आके उधर से रब ने जिब्रील को भेजा। ये जो नमाज के पर्दे के अंदर गुलामों के दिलों के अंदर जो महबूब तेरी आयशा के बारे में ख्याल आ रहा है, इन्होंने कहो नमाज दे एडे फिक्रमंद जे ना ते पानी की जरूरत नहीं। फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा, रब ने कुरान मजीद की आयत बना के नाज़िल फरमा दी। महबूब ने कहे नमाज पढ़नी है, की होया पानी नहीं है, ये हाथ जमीन पर मारे, तयम्मुम करें और नमाज अदा कर ले। महबूब जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, जमीन पर हाथ मारा तो आयशा पाक का गुमा हुआ हार मिल गया। आका आयशा का हार मिल गया। सरकार ने फरमाया मेरी आयशा का शुक्रिया अदा करो, जिंदा हार गुमया ते रब ने तुम्हें वुजू का खलीफा दे दिया है। सिर्फ पानी से बंदा पाक हो के वुजू करता है और तयम्मुम से हड्डियां भी पाक हो जाती हैं। फिर सहाबा ने कहा है अबू बकर सिद्दीक, ये तेरा पहला एहसान नहीं है, तेरे खानदान के तो और भी बड़े एहसान हैं। मेरा रब इतनी बात भी बर्दाश्त न करे आयशा पाक के हवाले से। फिर वो बेड़ा दिया मेरे भाई। इसी सफर के अंदर एक मकाम आया, कोई अज का दौर नहीं, उस वक्त खाने पीने की इतनी फरावानी नहीं। आयशा पाक का जिस्म बिल्कुल हल्का, काफिला चल गया। मैं बड़ा तेजी देना आप दी सवारी, आप कचावा पीछे रह गया। रात का टाइम, पीछे एक सहाबी की ड्यूटी कि तू सब तो पीछे फासले ते चलना है, किसी दी काफिले वाले दी चीज रह जाए तूने पकड़ के आगे काफिले तक पहुंचानी है। आप जिस पीछे एक सहाबी आ रहे सन, अंधेरा है, आपने देखा पीछे सहाबी आ रहे हैं, हाथ पे हाथ मारा, वो समझ गए, अपनी सवारी बिठा दी, आयशा पाक उत्ते बैठ गया, काफिले तक पहुंचे। इस बात के मुतहर्रिक जो है ये बुनियाद बनाने वाले गैर मुस्लिम हैं, और जिड्डे भी पाक आला शाना वाले ना उनके इम्तिहान होते हैं, लोग उन पर तोहमत भी लगाते हैं। बात यहाँ तक पहुँच गई कि पीछे इनका किसी गैर के साथ आना खतरे से अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह खाली नहीं है। सरकार ने उम्मत को तालीम दी। सरकार तो पहले बतला चुके थे, मैंने जहां निकाह किए हैं अल्लाह के हुक्म से किए हैं, और 3 दिन तक आयशा पाक की तस्वीर लेकर जिब्रील अमीन आते रहे। सरकार ने उम्मत को तालीम दी, ऐसा कोई मामला हो तो औरत के लिए खामद का घर बेहतर है या माँ बाप का। आपने फरमाया आयशा तुम अपने वालिदैन के घर चले जाओ। सरकार ने फरमाया मुझे सिद्दीक पर इतना यकीन है कि वो अपनी बेटी छोड़ सकता है, दामन मुस्तफा नहीं छोड़ सकता। उमर फारूक को बुलाया, तेरा क्या ख्याल है? दसिया तालीम है, उम्मत के लिए कोई ऐसा मामला हो जाए तो खुद फैसला नहीं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, सोने तुसी फरमा दो मैं रब की मर्जी नाल बोलदा ही नहीं,
तुसी अपनी मर्जी नाल कोई गल करदे ही नहीं। ते आयशा वास्ते ते अल्लाह ने हुक्म दिता ते जिथे अल्लाह दा हुक्म है बंदियां दी ते मर्जी ते मशवरे की जरूरत ही कोई नहीं। लिहाजा आयशा पाक है। उस्मान गनी आका रब ने तो तेरा साया नहीं बनाया कि किसी के पाँव ना आ जाए। जो रब इतना तेरे साए का हया करता है वो तेरी आयशा का कितना ख्याल करता है। लिहाजा आयशा पाक हैं। मौला मुर्तजा आका जो रब मैदान जंग के अंदर ऐसी चीज जिससे घिन आती हो रब आपकी नाना पाक के साथ बर्दाश्त नहीं करता, तो अगर कोई कमजोरी होती तो आपके बिस्तर के लिए रब आयशा को बर्दाश्त कर सकता है। सब ने जो है आला से आला जो है अम्मा आयशा पाक की बारगाह में कसीदे पढ़े। हुण आ गई बारी रब की। रब ने फरमाया सोनिया जनाब मरियम पर इल्जाम लगा, तोहमत लगी। हमने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, इधर मरियम से कहा मरियम तूने चुप रहना है। आज जिसकी वजह से ये जबान दराजी बकवास कर रहे हैं यही आज ईसा बोल के तेरी पाक दामनी की गवाही देगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जब कौम ने तोहमत लगाई दूध पीते बच्चे ने गवाही दी। मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कौम ने कहा, यहूदियों ने कहा ये अपना चेहरा नहीं, सीना नहीं, सीना नहीं, अपना जिस्म किसी को नहीं दिखलाते। क्यों? माज़ल्ला नौज़ुबिल्ला कौम ने कहा इनके सीने पर कोई बरस का दाग है, इनके सीने पर कोई मामला ऐसा है कि ये अपना जिस्म किसी को नहीं दिखलाते। एक वक्त ऐसा आया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ल के लिए कपड़े उतारे, पत्थर पर रखे, गुस्ल करने के लिए आगे तशरीफ ले गए। जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा के किनारे ते आए, उस पत्थर नूं देखिया जिस दे उत्ते अपना लिबास मुबारक उतारे। पत्थर नजर नहीं आया, सामने निगाह दौड़ाई, पत्थर आपके कपड़े लेके बस्ती की तरफ जा रहे, बस्ती की तरफ, लोगों की तरफ, इंसानों की तरफ पत्थर आपके मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के कपड़े लेके जा रहे। कलीम पीछे जिस्म मुबारक उतला हिस्सा नंगा, सीना मुबारक नंगा। कलीम कह रहे सौबी या हजर, सौबी या हजर, पत्थरा मेरे कपड़े दे दे, मेरे कपड़े दे दे। पत्थर तेज आबादी की तरफ जा रहे। रब्बुल आलमीन ने जिब्रील को हुक्म दिता, जिब्रील जा मेरे कलीम नू कहना गजब ना करना, गुस्सा ना करना, पत्थर नू कुछ नहीं कहना। तेरी गवाही वास्ते असी पत्थर नू चढ़ाया है। कौम ने देखिया, अपने ने देखिया, कलमा पढ़न वाले ने देखिया, गैरा ने देखिया। जदों देखिया अपने ने देखिया, क्या जालिमो कलीम दा सीना देख लो, साफ शफाफ। रब ने फरमाया कलीम गुस्सा ना करी, इस पत्थर नू कुछ ना आखी, इस दे उत्ते अपने जलाल दा, अपने गुस्से का इजहार ना करना, तेरी गवाही वास्ते इसनू चलाया। आयशा पाक की बारी आई, रब ने फरमाया मेरे महबूब एक कोई मरियम नहीं जिसकी गवाही ईसा दे रहेगा, यूसुफ नहीं जिसकी गवाही असी शीर खाल बच्चे को नवाजे, एक कलीम नहीं जिसकी गवाही असी पत्थर नू चढ़ावांगे। नाना बाबू तू मेरा हबीब है, आयशा तेरी हबीबा है। मैं कुरान के अंदर हाजा इफ्कुम मुबीन सुब्हानका हाजा बुहतानुन अज़ीम। फरमाया हबीब आयशा तेरी हबीबा है, तू हमारा महबूब है। मैं चाहता तो जमीन के जर्रों से
पानी के कतरों से, मैं दरख्तों के पत्तों से तेरी आयशा की गवाही दिलवा सकता था, मगर मैंने सोचा मैं बेनियाज जरा तो क्यों ना आयशा की खुद गवाही दूं। और आयशा के जो है तारीख के अंदर मेरे रब ने सूरह नूर के 2 खुतबे पढ़े हैं, 2 रुकू के खुतबे पढ़े हैं। और हजरत आयशा सिद्दीका से मेरी सरकार को इतना प्यार। आयशा पाक एक दिन गिलास में पानी पिया ना, आयशा पाक ने पानी पिया ना, तो सरकार ने फरमाया मुझे भी आयशा पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। तो सरकार के लिए दूसरा बर्तन ढूंढने लगी। मेरी सरकार ने फरमाया आयशा की करने लगी? आका मैं तुम्हारे वास्ते सोना जब बर्तन होने लगी। फरमाया आयशा इसी बर्तन को लेके आ जिसके अंदर तूने पानी पिया है। लेके आई। सरकार ने फरमाया तू अपने होड़ किथे लाए ने? आयशा मुझे बतला, मैं वहां से पानी पीऊं। अल्लाह अकबर। जब सरकार आयशा पाक के हुजरे में होते ना तो सहाबा तोहफे भेजते। सारियां जाहिर है बीवी होने के अंदर तो सब बराबर है ना, उम्मे हबीबा भी, हफ्सा भी, मैमूना भी, जुवैरिया भी, मारिया किप्तिया भी, उम्मे सलमा भी, उम्मे हबीबा भी, सारी बराबर हैं। कहने लगी आका जदों तुसी आयशा पाक दे हुजरे विच होंदे हो ते सहाबा तोहफे भेजदे ने, इन्हां नूं कहो ख्याल करन साडी वारी ते भी। मेरे आका ने फरमाया आयशा दा मुकाबला ना करया करो। जदों मैं इनके बिस्तर दे विच होना, इनके हुजरे विच होना ते वही रुकदी नहीं, रब दी तरफों वही दा नुज़ूल होता रहता है। जो मुकाबले की है उनसे मेरा नबी फरमा रहा है। और आज अपने आप को मोमिन होने का ठेकेदार भी कहे और आयशा की बेअदबी भी कहे, वो सिर्फ आयशा पाक की बेअदबी नहीं कर रहा, वो मेरे नबी की, सिर्फ नबी की नहीं है बल्कि रब्बे कायनात के कुरान मजीद के 102 रुकूओं का इनकार कर रहा है। और जो सूरह नूर का इनकार करेगा वो काफिर हो जाएगा। आयशा पाक का मकाम, बड़ी बातें हैं, मैं बड़ी तेजी से, और अगर मैं इन माओं का अकीदा ही आपको बतलाना शुरू कर दूं, अल्लाह अकबर। सरकार के विसाल मुबारक के बाद ना बड़ा बीच में एक वक्फा आया, बारिश नहीं हो रही। अब सहाबा परेशान हो गए कि करें क्या। सब ने मिल के इत्तेफाक किया कि आयशा पाक से मशवरा करें कि किसी तरीके से रहमत की बारिश हो। अपनी हमारी इन माओं के नजरियात अकीदे भी देखें। आयशा पाक से अर्ज किया गया, आयशा पाक ने फरमाया आसमान तरस गया है सरकार की तुरबत मुबारक की ज़ियारत के लिए। ऊपर छत से एक ईंट हटा दो, जब आसमान ज़ियारत करेगा तो रहमत की बारिश शुरू हो जाएगी। रहमत की, ये आयशा पाक का अकीदा है। सिर्फ इंसान ही नहीं, आसमान भी मेरे महबूब की कब्र अनवर तुरबत मुबारक की ज़ियारत को तड़पता है। सिर्फ आयशा पाक का ही नजरिया नहीं, उम्मुल मोमिनीन मैमूना से पूछिए, आप फरमाती हैं मैं सरकार को वुजू करवा रही हूं और तहज्जुद का टाइम है, मैं हूं, मेरे आका हैं। सरकार वुजू करते हुए, बनाते हुए, फरमाते हुए फरमा रहे हैं नुसिरता नुसिरता नुसिरता, तेरी मदद कर दी गई, तेरी मदद कर दी गई। मैं क्या आका वुजू तुसी बना रहे हो, मैं वुजू करवा रही हूँ, पानी मैं लैके गए थे, तीसरा है कोई, कितनी मदद तुसी कर रहे हो। फरमाया हमारे साथ मुआहदा है मक्के के अंदर एक कबीले का, आज उस कबीले का राजिज सहाबी का नाम क्या है। आज हम ऐसे नहीं लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते, ये हर आशिक कहता है, वो किसी भी पार्टी के अंदर हो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। उधर उस सहाबी ने अर्ज किया उनसुरनी या रसूल अल्लाह, आका मुझे काफिरों ने घेरा डाल लिया है और ताना दे रहे हैं, जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है आज उस नबी को बुलाना।
घेरे में लेकर काफरों ने ताना दिया। इधर राजिस ने कहते मेरा अचानक ना काफरा दे विचों मुंह मदीने की तरफ हो गया। मैंने अपने आका को पुकारा, या रसूल अल्लाह। उधर मैमूना मेरे आका की बीवी उम्मत की मां फरमाती हैं कि मैं वुजू करवा रही हूं। मैंने अर्ज किया आका इस वक्त आप किसकी मदद फरमा रहे हैं? कहा मैमूना मेरे गुलाम को काफरों ने घेरा डाल के मारा भी है और साथ कह रहे हैं पुकार उस नबी को। ये आज हम नहीं लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते, ये तो सहाबा का भी नजरिया है और उम्मुल मोमिनीन मैमूना बयान कर रही है। मैं किस किस मांग का अकीदा आपको बतलाऊं। उम्मे हबीबा बाप अबू सुफियान है, मदीने शरीफ के अंदर आता है। बड़े सालों के बाद बेटी से मुलाकात होती है। बाप को बड़ा प्यार बेटी से होता है। जब मेरी सरकार के हुजरे पाक के अंदर आयशा पाक के पास आया, बड़े अरसे के बाद बाप जब बेटी से उम्मे हबीबा से मिलने लगा, चाहिदा सी बेटी अगे वधी इस्तेकबाल करके सोनी जी जगह बना के ते बिठा दी। ना ना, बिस्तर मेरे आका का बिछा हुआ था, लपेट दिया, उठा दिया, फोल्ड कर दिया। कहा अब्बा जी अब बैठ जाओ। बेटी इतने सालों के बाद आया हूं, क्या मैं इस काबिल नहीं या ये बिस्तरा मेरे काबिल नहीं? फरमाया तेरे ऊपर कुफर की मिट्टी है, अपने आप को कुफर की मिट्टी से पाक कर, फिर सोचा जा सकता है तू इस काबिल नहीं कि मेरे आका के बिस्तर पर बैठ सके। ये हमारी माओ के नजरियात हैं। और यहां तक बात नहीं, हजरत उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप कहती हैं मेरा भांजा था अब्दुल्ला, सरकार के इश्क का इतना उस पर गलबा था, इतना गलबा था, इतना गलबा था, पता उसे भी था कि मेरे आका का विसाल मुबारक हो चुका है, पता उसे भी था, पता मुझे भी था। आए दरवाजे पे दस्तक दी थी, खाला जान उम्मुल मोमिनीन मैनू सरकार का दीदार कराओ, सरकार की मुलाकात कराओ, मैं बड़ा परेशान हूं। रोन लग पे। उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मैं देख भी रही हूं, मैनू पता भी है, इन्हों भी पता है, मगर बार बार रोई जा रहे हैं। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के तलब जाए आपके। मैं आज मन्नता मन के जुमा पढ़ाना आया, मैं इतवार तो बीमार सा, मैं खलोना सा, मैनू चक्कर आ गए, मैनू इस वक्त भी ब्लड प्रेशर, मेरा सर दर्द है, मगर मैं जिथे गल आ जाए, मैनू चौधरी साहब पिछले जुने भी कह रहे कि मैनू भी लगता है कि हुण तुहानू समझ नहीं आ रही तुसीं की कर रहे। जनाब अब्दुल्ला उम्मुल मोमिनीन मैमूना पाक की बारगाह विच आके अम्मा जान जल्दी सरकार का दीदार कराओ, मेरी हालत खराब हो चुकी है। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के तलब जाए आपके। अगली गल हजरत उम्मुल मैमूना फरमादियां ने, उम्मुल मोमिनीन मैमूना फरमादियां ने, मैं जदों देखा मेरे भांजे दे उत्ते गलबा हाल है, इश्क का गलबा आ चुका है, अब इनको समझ नहीं आ रही। माँ का अकीदा देखें, उम्मत की माओ के नजरियात देखें। हजरत मैमूना फरमाती है मैंने अंदर से, अब ये बार बार कह रहे हैं सरकार का दीदार करवाएं, सरकार की मुलाकात करवाएं, सरकार
की ज़ियारत करवाएं। तो मैंने क्या सोचा, आज तक और रहती दुनिया तक आईना की, शीशे की लोग बेवफाई के तज़किरे करते रहेंगे कि भावें कोई सारी जिंदगी शीशे के सामने खड़ा रहे, जदों तक खड़ा रहेगा उदों तक ही उसका चेहरा नजर आएगा। मगर उम्मुल मोमिनीन मैमूना फरमाती है, जब उसने बार बार मेरे भांजे ने मुझे कहा सरकार का दीदार करवाएं, मैंने अंदर कई कपड़ों के पर्दों से वो आईना निकाला जिसके अंदर सरकार अपना रुखे वद्दोहा देखा करते थे, वल्लैल की जुल्फों को सवारा करते थे। मेरे आका की बीवी उम्मत की मां मैमूना कहती है, मैं जब वो आईना वो शीशा लेकर ऊपर से कपड़े हटाए तो उस आईने के अंदर मेरे भांजे का चेहरा नहीं था, मेरे आका का चेहरा नजर आ रहा था। जरा बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। ये उम्मत की माओं के नजरियात हैं कि बिस्तरे रसूल जैसा कोई और उस पर बैठ नहीं सकता। दूर से आवाज देना, आसमान भी तरस जाता है महबूब की कब्रे अनवर की ज़ियारत के लिए। और इधर उम्मुल मोमिनीन मैमूना बतला रही हैं, दूर से आवाजें देने वाला गुलाम दे रहा है, इधर से मेरे आका उसकी मदद कर रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा पाक फरमाती हैं, हम घर में देखते जब भी सरकार कोई जानवर ज़िबा करते ना तो बोटियां बना के सोनिया सोनिया बोटियां दस्ती दा गोश्त, फरमाना इधर आओ कभी किसी गुलाम को, ऐ मेरी खतीजा दी सहेली नूं ऐ गोश्त दे के आओ। सरकार ने अक्सर खतीजा पाक का जिक्र करना। एक दिन मैंने अर्ज किया, आका बड़ियां सोनिया सोनिया बीवियां तुहाडे निकाह विच आईयां ने, मैं भी कुवारी आई, उन्हां दी 40 साल उम्र, तुहाडी 25 साल जदों निकाह होया, तुसी अक्सर उन्हां नूं याद करदे हो। ये हसद के लिए नहीं, मेरे जैसे गूंगे को ज़बान देने के लिए, अदब व एहतराम और अपना नजराना अकीदत पेश करने के लिए आयशा पाक ने अर्ज की, आका उनकी 40 साल उम्र, आपकी 25 साल जब निकाह हुआ, आप अक्सर उनका जिक्र करते हैं। मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, आयशा मैं तुम्हें क्या बतलाऊं, जब सारा मक्का मेरा इनकार करता था, वो सिर्फ खतीजा ही तो इकरार करती थी। जब लोग रिश्ते तोड़ते थे, खतीजा ही तो मेरे से रिश्ता जोड़ती थी। लोग मुझे पत्थर मारते थे, जख्मी करते थे, खतीजा ही तो थी जो मेरी मरहम पट्टी करती थी, मुझे दिलासे देती थी। आयशा क्या बतलाऊं, वो मेरी रुकैया, कलसूम, ज़ैनब, फातिमा की अम्मा है। और जब आखिरी वक्त आया खतीजा पाक का, बेटी फातिमा से कहा, बेटी आपके अब्बा मेरे आका मेरी भी बात नहीं टालते, मगर तुम्हारी तो ज़्यादा ही नहीं टालते। उनसे मेरी एक तमन्ना है, आप जाके अर्ज कर दें, मेरी सरकार ने देखा खतीजा का आखिरी वक्त आ गया है, मेरी सरकार आंखों में आंसू हैं, हुजरे से बाहर निकले, पीछे फातिमा पाक दौड़ती हुई आई, सरकार के जिस्म से लिपट गई। मेरी सरकार ने फातिमा पाक के माथे को चूमा, सर को चूमा, बेटी फातिमा क्या बात है, अर्ज किया एक ख्वाहिश है, तमन्ना है मेरी अम्मा खतीजा की। बेटी फातिमा बतलाओ, मेरी माँ की ख्वाहिश है। ये भी माँ का अकीदा देखें। आज हम ये बात करते हैं, कहते हैं ये मुशरिक हो गया, ये बरेलवी है, ये बरेलवियत हमने नहीं सुनी थी, ये तो खतीजा पाक हमें बतला रही है। फातिमा ने अर्ज किया, अब्बा जान मेरी अम्मी की ख्वाहिश है, मुझे कफन दिया जाए तो उस चादर में दिया जाए जिस चादर को आपने ओढ़ा हुआ था तो पहली वही नाज़िल हुई थी। इधर जिब्रील आ गए, सोने महबूब आका खतीजा एक चादर की तमन्ना कर दी पई है, एक तुसी दे रहे हो, दो रब ने रहमत की चादरें भेज दी। मेरी सरकार ने खतीजा पाक के लिए कब्र खुदवाई, अभी जनाजा शुरू नहीं हुआ था, नमाजे जनाजा
मेरी सरकार खुद खतीजा की कब्र में लेट गए। अल्लाह सरकार की अज़वाजुल मुतहहरात के सदक़े से हमारी मुश्किलें आसान